स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम आह्वान में। आज हमारे साथ हैं राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। दीदी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते समीना बहन। दीदी, पहला प्रश्न लेते हैं। ये भाई हैं दिल्ली से, पूछते हैं, भाई बिजनेसमैन हैं, पूछते हैं कि ईमानदारी से कार्य करने में ज़्यादा लंबा समय नहीं चल सकते, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो जब उनको कंपेयर करना होता है कि वैल्यूज़ को ऊपर रखें, माना ईमानदारी से काम करते हैं तो प्रॉफिट बहुत कम हो जाते हैं, इतना कम हो जाता है कि परिवार का चलना भी मुश्किल हो जाता है। अगर वैल्यूज़ को नीचे छोड़ते हैं और प्रॉफिट ऊपर रखते हैं, माना झूठ भी बोला काम में जहाँ बोलना पड़ा, माना ईमानदारी छोड़ दी, साइड कर दिया, तो अंदर से मन खाता है। तो ब्रदर पूछते क्या करें, माना वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दें या अपने बिजनेस को इम्पोर्टेंस दें, किस चीज़ को? देखो, कभी कभी कुछ झूठ बोलना पड़ता है, परंतु आजकल देखा गया है कई बार बहुत झूठ बोलते हैं। जी दीदी। और करप्शन तो इतना बढ़ गया है जो बात ही मत पूछो। क्योंकि हमने एक स्टोरी सुनी, तो एक मिनिस्टर ने जो कि रोड कंस्ट्रक्शन करने वाला था, उसने ग्रांट ली और कई पास कर दिया, परंतु वो रोड ही नहीं बनाया। अच्छा। उसी रीत से हम देखते हैं कि आजकल जैसे रेड क्रॉस जैसी पॉपुलर संस्था भी है, वो भी हमने सुना है कि समझो आज हम जो भी डोनेशन देते हैं उसमें से ओनली 10% जो जिसके लिए जिस कार्य अर्थ दिया है उसके लिए यूज़ होता है। नहीं कि गोलमाल करते हैं या करप्शन नहीं है, परंतु जो स्टाफ है उनको मेंटेन करना है, पोस्टेज है, टेलीफोन बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मकान का बिल है, ऑफिस का बिल है, ये सब बिल देते देते उनके पास जिनके उस लिए खास वो डोनेशन दिया था, जो ऑब्जेक्टिव था वो नहीं पहुंचता है। अब मैं अपनी मिसाल देती हूँ, एंड दैट इज़ अबाउट 50 years ago। ओके। हमारे पिताजी बहुत ऑनेस्ट थे, और उनके जो मित्र वगैरह थे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। जो डिसऑनेस्ट थे उन्होंने कमाया बहुत, परंतु फिर भी जो ऑनेस्ट होते हैं बल सिंपल खाना खाते हैं। मैं ये समझती हूँ आप जितने ऑनेस्ट होंगे, भल आपके महल माड़ी नहीं बनाएंगे या BMW कार नहीं खरीदेंगे, परंतु जो ऑनेस्टी से कमाया है ना, तो आपके बच्चे भी ऑनेस्ट रहेंगे। और जो पैसा ऑनेस्टी से कमाया है ना, वो उसका दुरुपयोग नहीं होगा। मतलब मैं बताती हूँ, जिन्होंने डिसऑनेस्टी से कमाया है भल वो मिलियनेयर होंगे, परंतु उनके बच्चे ड्रग्स, ड्रिंक्स, जुआ, उसमें सारी पार्टियों में गंवाते होंगे। तो मैं नहीं समझती हूँ कि कोई ऑनेस्ट है उसका आजीविका ना चले, वो मैं नहीं मानती हूँ। पर दीदी, इसमें एक बात ये आती है कि क्या सारा परिवार भी उस रास्ते पर चलने को तैयार है? माना वो भाई तो तैयार है, ईमानदारी को अपने जीवन में ऊपर रखता, भले बिजनेस में प्रॉफिट कम है, तो बाकी सारा परिवार, वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, क्या वो भी वैसा जीवन जीने को तैयार हैं? क्योंकि एक सोसाइटी में रह रहे हैं, सब लगता है अपने जैसे हैं, फिर एकदम उसमें नीचे चले जाना। इट डिपेंड्स ऑन कितनी हमारे अंदर ताकत है। देखो, आज
देखो कई है परिवार में, क्योंकि इंडिया है वो मेल डोमिनियरिंग सोसाइटी है। जी दीदी। यदि उसके अंदर इतनी समझो ताकत है तो क्यों नहीं अपने बीवी बच्चों को भी उसी रीत से चलावे, प्यार से, परंतु साथ साथ डिसिप्लिन से चला सकते हैं। वो मैं मानती हूँ कि यदि हमारे में इतनी ताकत है तो कम से कम अपने परिवार को तो हम इसी रीत से चला सकते हैं। पर दीदी उसमें इम्पोर्टेंट ये है, माना वाइफ से बात की या पेरेंट्स से बात की, वो समझ सकते हैं। माना बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में जा रहा है, आज आपको याद आता है आपको ऑनेस्टी के मार्ग पे चलना है, आपको सच्चाई वाला जीवन जीना है, डिसऑनेस्ट होकर पैसा नहीं कमाना, तो बच्चे का स्कूल थोड़ा सा छोटा आपको चूज़ करना पड़ेगा, या फिर और खर्चे आपको कहीं ना कहीं कम करने पड़ेंगे। ठीक है ना, उसमें क्या है। आज ऐसे नहीं कि हाई स्टैंडर्ड स्कूल में आप बच्चों को रखेंगे और उनको सब कंपेनियन अच्छे ही मिलेंगे, और नॉट नेसेसरी। एक्चुअली आजकल देखा गया है कि जितना आप बच्चों को प्यार से पालना देंगे वो उसको साधन देकर नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं एक मिसाल देती हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में मैं एक माताओं के ग्रुप से मिल रही थी। उस माता ने कहा कि हमारे ज़माने में इतना पैसा नहीं था, परंतु माँ बाप का प्यार था, क्योंकि माँ काम नहीं करती थी तो पूरा टाइम रहता था तो बच्चों पूरा के लिए। टाइम मुझे हम लोगों को पालना मिली। एक भाई ने कहा कि मेरे माँ बाप इतने बिजी थे जो उनको प्यार से पालना देने की उसको टाइम नहीं था, वो हमको चॉकलेट देकर खुश कर देते थे। तो आज वो आदमी इतना समझो 50 साल के ऊपर का था, आज मैं प्यार को सिर्फ चॉकलेट के रूप में ही समझता हूँ कि चॉकलेट है या साधन है वही प्यार है, समझा। तो क्या है कि उन्हों को बच्चों को क्या मिलता है दैट्स नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, पर प्यार मिला है या नहीं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझा। तो इसलिए हमको, मैं नहीं कहती हूँ कि यू हैव टू बी 100% ऑनेस्ट। इज देयर एनी डिग्री ऑफ ऑनेस्टी? या डिग्री ऑफ ऑनेस्टी तो हो सकती है ना, यू कैन बी 80% एटलीस्ट ऑनेस्ट इफ नॉट 100%। तो इसलिए हम देखो आज इंडिया का नाम विदेश में बदनाम हुआ है, मैं सच्ची बताऊं। क्यों? माल दिखाते हैं एक और जब खरीदते हैं वो कहते हैं पार्सल भेजो, दूसरा आता है। तो नेक्स्ट टाइम दोज कस्टमर्स आर नॉट गोइंग टू कम टू यू। करेक्ट। और कई कस्टमर तो ऐसे भी है, लड़ेंगे, कहेंगे माल वापस ले लो, आपका हमको नहीं चाहिए। हो सकता है क्योंकि आजकल दूसरे सामने वाले व्यापारी भी तो कोई चालाक होते हैं ना, और कोई लड़ाकू होते हैं, लड़ेंगे। बिल्कुल, हम जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं फिर वो हमें नहीं मिलेगी तो डेफिनेटली फिर ऐसी एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि झगड़ा होगा या झगड़ा हो जाएगा, शांति नहीं रहेंगी। आज जिन्होंने भी करप्शन से कमाई की है, चाहे कितनी भी कमाई की है, उनसे पूछो कितनी शांति है जीवन में। नहीं, आज तो शायद हम कहीं देखते ही नहीं। कितना सुख है। कोई धन है वो हमेशा के लिए सुख नहीं देता है, समझा। मेरे पास भी एक ऑस्ट्रेलिया में माता आई, कंप्लेन करती थी कि हम छोटे थे, हमारी माँ पर काम पे जाती थी तो हम बच्चों को तो प्यार की पालना नहीं मिली, माँ की पालना नहीं मिली। तो समझो आज वो 5 बच्चों की माँ बनी थी, परंतु कहती थी
कि मैं अपनी माँ को ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि मम आई लव यू, कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। परंतु जब उसने ये आध्यात्मिक ज्ञान लिया और परमात्मा को माता के रूप में उसने स्वीकार किया, तो उनको परमात्मा का माँ का प्यार ऐसा मिला जो वो माँ को भी प्यार करने लगी। तो क्या है कि आज जो हम मटीरियलिस्टिक सोसाइटी में धन को ही सब कुछ मानते हैं या साधनों को ही सब कुछ मानते हैं। पर दीदी यहाँ मैं एक थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगी। हम देखें आज के समय में हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं, माना फिज़िकल कमोडिटीज़ हम देखें, तो कहीं ना कहीं धन बहुत आवश्यक नहीं हो जाता हमें। देखो एक बात है, मैं कहती हूँ इंडिया में एक बात हम सभी ने देखी है, जो विदेशी आते हैं कमेंट करते हैं कि यहाँ रास्ते पर गरीब के बच्चे हैं, चप्पल भी नहीं पहनी है, कपड़े भी इतने नए या फर्स्ट क्लास या धुलाए हुए नहीं हैं, परंतु वो खुश देखने में आते हैं। समझा? तो धन इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, मन की स्थिति इम्पोर्टेंट है। क्योंकि धनवान भी है आज कोई और तंदुरुस्ती नहीं है, लोभ है, बहुत देखने में आता। लोभ है। मेन बात ये है, लोगों को लोभ है, चाहिए चाहिए है। तो चाहिए चाहिए कि जो समझो आज मिलियनर होंगे समझेंगे कि हमको तो अभी बिलियनर बनना है। लाखोंपति होंगे कहेंगे हमको करोड़ाधिपति बनना है। तो दे आर नॉट हैप्पी। मीन्स जब हम धन दौलत के पीछे एक तरह से रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, और उसके पीछे हम अपने मन की शांति कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वो धन पाने के लिए, और फिर फाइनली होता क्या है, ना ही तो वो धन सुख देता है और वो समय भी शायद कहीं हम बीच में गवा देते हैं। और क्या होता है कि क्या है कि आज कंपैरिजन और कंपटीशन बहुत हो गई है, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, कि कहेंगे कि देखो नो इसके पास इतना धन है, ऐसा मकान है, ऐसी गाड़ी है, इतने साधन है, हमारे पास नहीं है। तो कंपेयर करके दुखी होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ये ट्रेंड है कि हाँ। तो यही हम देखते हैं कि जितना हमें आध्यात्मिकता आ जाएंगे, सिंप्लिसिटी हो जाएंगे, जीवन सिंपल हो जाएगा। और इससे क्या होगा कि हम घर में सूखे रोटला भी खा लेंगे, ज्वार का, बाजर का, हम रोटी भी खा लेंगे, परंतु खुश रहेंगे। नहीं तो जो है आज रोज पार्टी करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और उसमें भी आजकल तो रेडीमेड फूड, पैकेज्ड, फास्ट फूड, इनका कितना बढ़ गया है, जो उसमें ताकत नहीं है, उसमें प्यार नहीं भरा है। मेन फर्क ये हो जाता है। देखो आज वही गेहूं के आटे का आप हलवा बनाते हैं, घर में बनाओ, मंदिर में बनाओ और होटल में खाओ। मंदिर में इतना भी प्रसाद मिलेगा, हम कितनी भावना से लेते हैं, और सारे घर में बांटते, इतना भी थोड़ा थोड़ा जितना घर में बांटते और ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हैं कि ये प्रसाद मिला। हाँ, और घर में भी खिचड़ी और कढ़ी खाएंगे, परंतु प्यार खिलाने वाले प्यार से खिलाते हैं, तो उसमें संतुष्टता होती है। कई बार हमने सुना है होटल वाले होटल में जाकर, जो रेस्टोरेंट में होटल में कुछ भी खा के आते हैं और कहते हैं जब तक घर में खिचड़ी कढ़ी नहीं खाई है मज़ा नहीं आता। या कहीं बाहर भी जाते हैं, 2 दिन बाहर रहे, बाहर खाया, तीसरे दिन जब घर आकर बहुत सादा खाना भी खाया तो लगा ओ आज लग रहा है कि खाना खाया। तो
तो इसलिए क्या है कि जितना हमारे जीवन में स्पिरिचुअलिटी आ जाएंगी, सिंप्लिसिटी ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ऑनेस्टी भी आ जाएंगी और सामना करने की शक्ति भी आ जाएंगी, क्योंकि क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। आज कोई ऑनेस्ट होगा ना तो सब हंसी उड़ाएंगे, हाँ कि बिल्कुल। देखो बहुत ऑनेस्ट है ना, पास में अच्छी कार भी नहीं है, कुछ अच्छा मकान भी नहीं है। क्रिटिसिज्म भी करना होता है, घर वाले भी सामना करेंगे, जो मटीरियलिस्टिक है वो सब सामना करेंगे, परंतु वो सामना करने की भी शक्ति आ जाएंगी, हमने देखा है। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ एक ऑनेस्टी नहीं रखो अपने पास, परंतु साथ साथ ये दूसरे गुण भी यदि आ जाएंगे। और हमने देखा है कि एक गुण अनेक गुणों को लाएगा। एक अवगुण है या लोभ है ना, वो फिर 10 बुराइयां अपने साथ। बुराइयां लाएगा, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, ये साथ साथ ये हो दीदी जाता आपने है। बहुत बहुत अच्छा बताया। मुझे लगता है जिन भाई का ये क्वेश्चन था वो बहुत सेटिस्फाइड होंगे कि हम ईमानदारी अपने जीवन में रखें, लेकिन जब हम उसको स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं तो वो ताकत भी रहती है ईमानदार रहने की। नहीं तो कई बार देखने में आता है कि माना कोई भी वैल्यू अपने जीवन में अपनाई, थोड़े टाइम के बाद लगता है कि कहीं ना कहीं क्रैश होने लगा सब कुछ, फैमिली लाइफ बिगड़ने लगी, बिजनेस थोड़ा ऊपर नीचे होने लगा। लेकिन ये बहुत ही आपने दीदी बहुत अच्छा बताया, अगर हम अपने जीवन को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके एक एक वैल्यू को अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो माना हम अंदर से कहीं ना कहीं वो पावरफुल महसूस करते हैं, अंदर ही और अंदर खुश रहेंगे। मेन बात है सबसे बड़ी खुश बात रहेंगे। दीदी, हाँ जी। नहीं तो क्या है, कितना भी धन है, खुशी नहीं। खुशी नहीं, और धन क्योंकि कमा भी इसीलिए रहे हैं कि खुशी मिलेगी शायद। खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, जी, जी। परंतु जब कंपटीशन करते हैं और यू आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ तो फिर नाराज हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेशन हो जाएंगी। सेल्फ एस्टीम डाउन एवरीवेयर, लाइक जिंदगी के हर एस्पेक्ट में कहीं ना कहीं शायद नीचे से नीचे जाते जाएंगे। तो आई थिंक भाई को अपने प्रश्न का बहुत अच्छा जवाब मिला होगा। दीदी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहन का है। बोलती हैं कि उनका बच्चा सारा दिन टीवी में कार्टून नेटवर्क देखता, 2-3 चैनल्स शायद जहाँ तक मुझे ध्यान है ऐसे आते हैं। वो खाना खाते वक्त भी टीवी देखता, या कुछ भी उसने मुख्य कार्य करना है तो वो टीवी ही देखेगा उस समय। और ऐसा करने पर थोड़े समय के लिए माँ बाप ने वो कार्टून नेटवर्क हटवा दिया घर से, वो चैनल्स हटा दिए, लेकिन बच्चे ने ज़िद करके फिर से माना खाना छोड़ दिया और अलग अलग तरह से उसने ज़िद किया और फिर से वो चैनल्स उसने लगवा लिए। अब क्या होता है, कहीं ना कहीं सारा दिन टीवी घर में चलता है तो और जगह भी लाइफ में टेंशन क्रिएट हो रही है, जैसे हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा इस तरह से। तो बहन पूछती है कि मैं क्या करूं ऐसे में। अच्छा, तो मेरा ये जवाब है कि उस बहन को थोड़े से पहले से कंट्रोल रखना पड़ता है। बच्चों को यदि पहले से कंट्रोल में नहीं रखते हैं तो नेचुरली दे गो आउट ऑफ कंट्रोल। जैसे एक पहाका है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। कहाँ फट गया है ना, टाइम पर उसको सिलाई कर लो तो एक स्टिच से काम हो जाएगा, पर उसको निग्लेक्ट करो तो आपको 10 स्टिच लेने पड़ेंगे। बहुत अच्छा दीदी ये तो। तो इसी रीत से हमें जीवन में माताएं हैं चाहे पिताएं हैं, उन्हों को पहले से ही बच्चों के ऊपर लव और लॉ का बैलेंस रखना चाहिए। प्यार दो, परंतु उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पूरा फ्रीडम दे दो। पर दीदी क्या होता है कई बार, जैसे छोटे बच्चा खाना नहीं खाता,
माना माँ को और भी घर में बहुत सारे काम है, वो बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकती, तो क्या किया, टीवी ऑन किया, उसे बिठाया, अब उसका ध्यान टीवी में लगा और माँ ने उसे खाना खिला दिया। माँ को लगा मेरा काम आसान हो गया, पर फिर बड़े होते होते तक वो फिर इसीलिए नहीं, जैसे बच्चा थोड़ा भी बड़ा होता है ना, उसका रूटीन बनाना चाहिए कि ये टाइम खाना है, ये टाइम सोना है, ये टाइम पढ़ना है, ये टाइम टीवी देखना है, और बाकी का टाइम है टीवी का कनेक्शन बंद कर दो। क्योंकि चलो छोटा बच्चा है तब ठीक है, पर पढ़ने लगा तो रिस्ट्रिक्शन तो करना पड़े। यदि बच्चों को शुरू से रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं तो नेचुरली बच्चे बिगड़ जाते हैं, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए द बेस्ट वे इन द फैमिली, पहले से ही पति पत्नी को भी पहले से ही आपस में मिलकर सब बातें फाइनल करनी है। क्योंकि जब पति पत्नी में भी क्या होगा, यदि पहले से गिव एंड टेक होगा, कम्युनिकेशन ठीक होगा, एक दो की बातें सुनेंगे, और कहाँ वो भी बैलेंस चाहिए कि कहाँ समझो आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ता है, कहाँ आपको असर्टिव बनना है, कहाँ झुकना पड़ता है, और कहाँ अपनी बात पर अड़े रहना पड़ता है। नहीं तो क्या होता है कि हर टाइम आप एक जैसे पत्नी ही झुकती रहे, क्योंकि दैट्स यूजुअली सिस्टम इन इंडिया कि पत्नी ही झुकती रहे, पति ने जो कहा, पति परमेश्वर, चलो जो कहा कर लिया। परंतु पहले से ही यदि हम ये देखें कि पत्नी को भी अपना स्टैंडर्ड कुछ रखना है, कहाँ अपना सोच भी रखना है, और पति को भी आपस में लेन देन करनी चाहिए, तो झगड़े होने का सवाल नहीं। नहीं तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, और बच्चों के कारण फिर पति पत्नी में जैसा इन्होंने क्लेश हो जाता है। तो इसलिए दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, दोनों को आपस में लेन देन करनी चाहिए, और बच्चों को शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए। पर कई बार दीदी क्या होता है, मेजॉरिटी हम फैमिलीज़ में देखें तो हस्बैंड को लगता है बच्चे को देखना मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब पूरी तरह वो वाइफ ही देखेगी कि बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा, बच्चा क्या खाएगा, सब कुछ। फादर सुबह गए रात को आए, तो समहाउ वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से साइड हो जाते हैं, जो भी मेल मेंबर है फैमिली में। ऐसी स्थिति में कैसे मदर हैंडल करे सब कुछ? लाइक आई डोंट नो द स्टैटिस्टिक्स, परंतु आजकल जो बड़े शहर है उसमें तो हमने देखा हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, ठीक है ना। वाइफ भी कमाती है, नौकरी करती है, तो इसलिए मतलब ये है कि नेचुरली है, फादर की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के लिए। होने को तो दोनों की बराबर की होनी चाहिए, पेरेंट्स हैं तो जितनी मदर की उतनी ही फादर की होनी चाहिए। इसलिए क्या है कि हमको फिर भी डिवीजन ऑफ द वर्क करना चाहिए जरूर इंडिया में। हाँ, उससे काफ़ी चीज़ें शायद सिंप्लीफाई हो जाएंगी, कोई एक बर्डन सम नहीं होगा। हाँ, और फिर एक का ही चलता नहीं। इसमें जितना समझो, हम कहते अर्धांगिनी, वाइफ को कहते हैं अर्धांगिनी, तो अर्ध अंग को दोनों को साथ साथ काम करना पड़ता है ना। हमारा एक ही हाथ काम करे, दूसरा हाथ काम नहीं करे तो कैसे चलेगा। हाँ, तो एक हाथ बहुत जल्दी थक जाएगा और शायद बीमार हो जाएगा, कुछ इस तरह से। तो इसी रीत से हमें अभी मिलजुल कर काम करना है, और लेन देन भी करनी है, आपस में समय निकालना है एक दो से बात करने का, और माँ और बाप दोनों को बच्चों को टाइम देना पड़ता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, माँ बहुत सॉफ्ट होती है, और भाई पिता यदि स्ट्रिक्ट नहीं होगा
तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। फिर मनमानी करने लगेंगे हाँ। अपने। और कई बार ऐसे भी होता है कि दादा दादी के हाथ में आ जाता है बच्चा, तो दादा दादी तो बहुत स्पॉइल कर देते हैं बच्चे को। तो इसलिए हाँ, कुछ हमको नहीं, बैलेंस लव एंड लॉ, स्वीटनेस और स्ट्रिक्टनेस, उसका बैलेंस जरूर रखना चाहिए, नहीं तो हमको पीछे से ये सारा ट्रबल हो इस जाता तरह है। की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। आई थिंक बहन को अपने प्रश्न का बहुत अच्छे से जवाब मिला होगा। अभी तो थोड़ा सा बच्चा बिगड़ चुका है, लेकिन अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर प्लान करके चलें, अपनी जिम्मेवारियां बांट कर चलें, कितना और बच्चों को समय दें, तो उस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो बच्चा ज़रूर वापस से बिल्कुल आपके हिसाब से चलेगा, जैसे आप चाहेंगे वो वैसे मानेगा। दीदी, बहन अब क्या करे, अब जबकि बच्चा बहुत स्पॉइल हो गया, माना अब उसकी वो आदत पक्की हो गई टीवी देखना, चाहे वो कैसे भी देखेगा, रोकर अपनी बात मनवाएगा, अभी क्या करें? मैं समझती हूँ विन विन सिचुएशन रखना चाहिए। विन विन अर्थात बच्चों को भी कहो अच्छा 2 घंटा टीवी भले चालू रखेंगे, 2 घंटा ओके, टीवी बंद नहीं करो टोटली। हाँ, वो फिर हाँ, परंतु कहो 2 घंटा ये करना है दिन में, जो वीकेंड है उसमें ज़्यादा टाइम देना है। क्योंकि स्कूल की स्टडी भी करनी है, स्कूल में भी बच्चा जाता होगा, तो उसको भी तो वहाँ भी स्कूल में भी तो 6-8 घंटे लग जाते हैं, फिर होमवर्क भी करना है और दूसरा कुछ भी देखना होता है। तो उनको धीरे धीरे आदत डालो आउटडोर गेम की भी, तो उसमें क्या होगा, उनको फ्रेश हवा भी मिलेंगी और ह्यूमन संपर्क रहेगा। आज क्या है, बच्चे सारा टीवी में क्या होता है, वर्चुअल, उनकी दुनिया ही जैसे वर्चुअल बन जाती है। यहाँ दीदी मैं आपको एक थोड़ा सा इतने तक भी हमने सुना है, कई बच्चे हैं ना अपने फ्रेंड्स के साथ भी टीवी से ही बात करते हैं या स्काइप से ही बात करते हैं, सामने जाते नहीं है, बात नहीं करते हैं। तो क्या है कि your world is so much limited to the internet rather than human being. तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमें अभी थोड़ा सारा साधनों पर डिपेंड नहीं करना है। फिर जब शायद वो बड़ा होगा और कांटेक्ट में आएगा ह्यूमन बीइंग्स के, तो शायद बहुत अच्छा वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, ह्यूमन बीइंग के साथ संपर्क नहीं रहेगा। माना प्रेजेंट के साथ साथ कहीं ना कहीं फ्यूचर भी स्पॉइल हो रहा है। तो इसलिए हमको ऐसे करना है कि बच्चों को कुछ देना भी है, बिल्कुल वी कांट डिनाई एवरीथिंग, परंतु लिमिट कि ये टाइम ये होगा, ये टाइम ये होगा, ये टाइम ये करना है, इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, होमवर्क करना है। तो पेरेंट्स को भी साथ में बैठकर समय बिताएं। नहीं, होमवर्क कराना पड़ता है कई बार। हाँ, अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो डेफिनेटली फिर उसे वो समय भी चाहिए कि उसे पढ़ाई का। बड़ा होने के बाद तो फिर सवाल ही नहीं है, फिर तो वो भी थोड़ा समझदार हो जाता है, परंतु बचपन से थोड़ा उनको आज्ञाकारी रहने का सिखाना है। फुल फ्रीडम दे देंगे तो फिर स्पॉइल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक दीदी, पूरी तरह उनको ये भी नहीं हो कि जैसे चैनल ही हटवा दिया तो फिर भी उसको लगा कि एकदम से खाली वो क्या करे। बहुत अच्छा दीदी आपने हमें बताया। इस पूरे डिस्कशन के लिए, पूरी बातचीत के लिए दीदी आपने हमें बहुत अच्छे से एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताया कि वैल्यूज़ की हमारी लाइफ में क्या वैल्यू है, उसे कितना हमें महत्व देना चाहिए अपने जीवन में। और उससे भी अच्छा आपने हमें बताया जो आज पेरेंट्स की एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाए। हर दिन लगता है कि बच्चा हमसे दूर होता जा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। तो आज हमने जाना वैल्यूज़ को हम अपनी लाइफ में ऐड करें, लेकिन उसके साथ वो शक्ति भी ऐड करें, वो हिम्मत भी लाएं कि वैल्यूज़ को सस्टेन कर सकें। और वो शक्ति, वो हिम्मत हमें मिलती है स्पिरिचुअलिटी से।
दूसरे प्रश्न के जवाब में हमने जाना कि बच्चे जो हमें लगता है आज हर दिन हमसे दूर हो रहे हैं, तो कैसे उनको समय देकर उनके समय को डिवाइड करके कितना समय पढ़ना है, कितना समय टीवी देखना है, हर चीज़ उनका हम सेट कर दें, उनके साथ बाहर घूमने जाएं, समय बिताएं, तो हम अपने जीवन में अपनों के ज़्यादा पास रह सकते हैं। बच्चों को भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्रेजेंट भी अच्छा और आने वाला समय भी अच्छा। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें ईमेल पर या फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।